उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, भारत के सबसे खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में से एक है। इसकी धरती हिमालय की गोद में बसी है, जहां हर कदम पर आपको प्रकृति, इतिहास और संस्कृति की अनोखी झलक मिलती है। इस राज्य का इतिहास जितना गहरा है, उतनी ही अद्भुत इसकी वर्तमान यात्रा है। आज हम आपको उत्तराखंड की कहानी सुनाते हैं, जो अतीत से लेकर वर्तमान तक फैली हुई है। उत्तराखंड का जन्म 9 नवंबर 2000 को हुआ, जब यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। यह पल उत्तराखंड के लोगों के लिए गर्व और संघर्ष का प्रतीक था। नित्यानंद स्वामी इस नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और उत्तराखंड की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। तब से लेकर आज तक उत्तराखंड ने कुल 10 मुख्यमंत्रियों को देखा है। वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में वर्तमान में 13 जिले हैं, जिनमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल और पिथौरागढ़ जैसे जिले प्रमुख हैं। इन जिलों का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। देहरादून राज्य की राजधानी है और यहाँ का शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। वहीं नैनीताल अपनी खूबसूरत झीलों और हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो यहाँ का टिहरी डैम और पुराने टिहरी की कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इसे भारत के सबसे अनोखे राज्यों में से एक बनाती है। इस राज्य का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से पहाड़ी है और यहाँ ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर घने जंगल और नदियों का अद्भुत संगम है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहीं से निकलती हैं। साथ ही राज्य में 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हर साल लाखों तीर्थयात्री इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, जो उत्तराखंड को देवभूमि नाम के साथ पूरी तरह से न्याय देता है। पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड बेहद लोकप्रिय है। यहाँ का मसूरी हिल स्टेशन, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, अपने ठंडे मौसम और खूबसूरत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। औली, जो एक प्रमुख स्कीइंग स्थल है, सर्दियों के महीनों में बर्फ प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। हरिद्वार की गंगा आरती और ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग भी दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़ा योगदान रहा है। श्रीदेव सुमन और बद्री दत्त पांडे जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह किया और उनके संघर्ष की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। चिपको आंदोलन, जो पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा प्रतीक बन गया है, यह भी उत्तराखंड की धरती पर ही शुरू हुआ। गौरा देवी और उनके साथियों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए अपने शरीर को पेड़ों से बांधकर इस आंदोलन को सफल बनाया था। उत्तराखंड की संस्कृति भी उतनी ही विविध और समृद्ध है। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, भोजन, लोक संगीत और लोक नृत्य यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। छोलिया डांस यहाँ की शादियों में खास तौर पर किया जाता है, जो वीरता और खुशी का प्रतीक माना जाता है। जागर के माध्यम से स्थानीय देवताओं की आराधना और उनका आह्वान किया जाता है, जो पहाड़ी लोक कथाओं और आस्थाओं को व्यक्त करता है। उत्तराखंड की भाषा भी इसकी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुमाऊनी और गढ़वाली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं, जिनमें लोकगीतों और कहानियों की समृद्ध परंपरा बसी हुई है। इन भाषाओं में बोली जाने वाली मिठास आपको यहाँ के लोगों के सरल स्वभाव और स्नेह का अनुभव कराती है। आज का उत्तराखंड न केवल एक धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, बल्कि तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देहरादून देश के प्रमुख शहरों में गिना जाता है, जहां कई प्रतिष्ठित स्कूल और संस्थान हैं। हालांकि
राज्य को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे पलायन और पर्यावरणीय असंतुलन। लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड के लोग हमेशा से अपने साहस, मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उत्तराखंड की यह यात्रा अतीत से वर्तमान तक संघर्ष, वीरता, संस्कृति और विकास की कहानी है। देवभूमि उत्तराखंड का हर कोना आपको प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक अनमोल तोहफा महसूस कराएगा, जहां आप खुद को फिर से जीवंत और सशक्त महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं साक्षी मिलती हूँ आपसे फिर एक और उत्तराखंड की रोचक कहानी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करें और हाँ, हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।